हेलो फ्रेंड्स, आई एम करण फ्रॉम लर्न इंग्लिश चैनल। आप सभी को स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ेंगे। सबसे पहले टू बी का मीनिंग जान लेते हैं। टू बी का मीनिंग है बिकम। टू बी का मीनिंग क्या है? बिकम। बिकम यानी होना। बिकम यानी होना। अब चलते हैं अगले पेज पर, जो कि आप इज पढ़ते हैं। एम, आर, was, where, will be, shall be, ये जितने भी वर्ब हैं बी के ही फॉर्म है। तो अब से कोई आपसे पूछ दे कि बी के फॉर्म के वर्ब कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा जरूर कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी वर्ब बी के ही फॉर्म है। तो आपसे कोई पूछ दे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी किस फॉर्म के वर्ब के हैं, तो आपको बोलना होगा ये सारे जितने भी वर्ब हैं बी के ही फॉर्म है। तो आपसे पूछ दे कि बी के फॉर्म के वर्ब बताइए, तो आपको बोलना होगा इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी जितने भी वर्ब हैं कौन से वर्ब के फॉर्म के हैं? बी के ही फॉर्म के हैं। तो आप इतना तो जान गए होंगे। अब चलते हैं आगे। इज, एम, आर ये कौन से टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट। वॉज, वेयर कौन से टेंस में यूज होता है? पास्ट। विल बी, शैल बी कौन से टेंस में यूज होता है? तो फ्यूचर। आप सब बोल रहे होंगे कि भैया का हैंड राइटिंग कितना खराब है, तो हम आपको बता देना चाहता हूं कि भैया आपने मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहे हैं, उसी कारण हैंड राइटिंग इतना खराब है। अब चलते हैं अगले पेज पर। उससे पहले हम आज के लेक्चर में इज, एम, आर पढ़ाएंगे, उसके बाद वॉज, वेयर पढ़ाएंगे, उसके बाद विल बी, शैल बी पढ़ाएंगे। तो चलिए इज, एम, आर को स्टार्ट करता हूँ। मैं व्यस्त हूँ, हम लोग अच्छे हैं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं कौन से सेंटेंसेस हैं? तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इज, एम, आर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब चलिए जो सेंटेंसेस दिया हुआ इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं, यानी जो वाक्य दिया हुआ इनको बना लेते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले बनाता हूँ, मैं व्यस्त हूँ। क्या है? मैं व्यस्त हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो आई लिख दिया। उसके बाद इज, एम, आर में क्या लगेगा? इज, एम, आर में क्या लगेगा? तो एम लगेगा आई के साथ, तो आई एम। और व्यस्त की क्या होता है? बिजी। हम लोग अच्छे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बी। इज, एम, आर में क्या लगेगा? बी के साथ? आर। और ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छे। तो अच्छे का क्या होता है? बेल। तो यानी बी, आर, बेल। अब चलते हैं आगे। यह आकर्षक है। इट इज। आकर्षक का क्या होता है? अट्रैक्टिव। ए डबल टी आर ए सी टी आई वी। अट्रैक्टिव। राम ईमानदार है। राम इज ऑनेस्ट। अब चलते हैं आगे। तुम लोग आलसी हो। यू आर लेजी। आलसी का क्या होता है? लेजी। वह नेक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जेंडर नहीं पता है, आपको कभी भी जेंडर नहीं पता हो तो आप ही का ही प्रयोग करिएगा, सी का नहीं। तो वह नेक है, तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है? तो इज लगता है, तो ही इज। अब नेक का क्या होता है? तो जेंटल होता है। नेक का क्या होता है? जेंटल। तो GENTLE। ही इज जेंटल। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंसेस इज, एम, आर को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।